गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है बिहार सरकार की तरफ से। दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति है और छुट्टी को लेकर के है। दोस्तों, छुट्टी पे विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम था, जो छुट्टियां शिक्षकों को दी गई थी उस छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया था या तो कम कर दिया गया था। दोस्तों, अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक सर की तरफ से। दोस्तों, उसके बाद शिक्षकों की तरफ से, शिक्षक संगठनों की तरफ से इस पे काफी हो हंगामा हुआ। 3-4 दिनों तक काफी बवाल कटा और अंततः फिर से छुट्टी को बहाल कर दिया गया है। दोस्तों, उसके बाद फिर से अपर मुख्य सचिव के पाठक का कहना है कि जो छुट्टी है शिक्षा विभाग की मुख्य समस्याएं छुट्टी ही है। यदि शिक्षा विभाग को चुस्त दुरुस्त करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो जो शिक्षकों की जो छुट्टियां हैं छुट्टियों को कम करना होगा। दोस्तों, उनके तरफ से इसको लेकर के तर्क भी दिया गया है कि जो विद्यालय हैं वो आपके 220 दिन नहीं चलते हैं, जबकि शिक्षकों और शिक्षक संगठनों की तरफ से ये बताया गया कि जो विद्यालय है वो 253 दिन चलते हैं। विद्यालय आपके 253 दिन चलते हैं, ये बातें कही गई। लेकिन उनका कहना है कि काफी छुट्टी होती है, कभी श्रावणी मेला का, तो कभी एग्जाम का, तो कभी और भी बाढ़ का या गर्मी का, ये सारी जो छुट्टियां होती है या एग्जाम होती है, चुनाव होते हैं, तो जो विद्यालय है दोस्तों वो विद्यालय आपके 200 दिन भी नहीं चल रहे हैं, ये उनका कहना है। विद्यालय आपके दिसंबर तक ही चलते हैं, ये उनका कहना है कि जनवरी फरवरी माह में विद्यालय नहीं चलते हैं, परीक्षाएं होती है, ये तमाम तरह की चीजें उनके तरफ से दिया गया है, जिससे सब कुछ बाधित होता है, विद्यालय नहीं चलती। ये अपर मुख्य सचिव की तरफ से दोस्तों कहा गया है, यहाँ पे तर्क दिया गया है ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति में। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए, ये जो बातें की गई है यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि प्राथमिक विद्यालयों में एक अकादमिक वर्ष में कम से कम 200 दिन और मध्य विद्यालयों में दोस्तों कम से कम 220 दिन की पढ़ाई हो। ठीक है, जो आपके प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय में 200 दिन दोस्तों, और जो आपके मध्य विद्यालय हैं, जो मिडिल स्कूल है दोस्तों, वहां पे ये कक्षाएं 220 दिन चलना चाहिए। ऐसे में शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है कि राज्य के इन विद्यालयों में कम से कम 220 दिन कक्षाएं चले। दोस्तों, ठीक है ना, जो जितना भी छुट्टी दिया गया है उन छुट्टियों को यदि काट दिया जाए तो अभी जो विद्यालय है दोस्तों वो आपका 253 दिन चलता है, जबकि RTE एक्ट में 200 और 220 दिन की बात की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे 1 जुलाई 2023 से दोस्तों 1 जुलाई 2023 से विद्यालयों का सतत अनुसरण शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। ये प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग की तरफ से जारी करके कहा गया है दोस्तों कि 1 जुलाई 2023 से अनुसरण हो रहा है, इससे पहले ये नहीं होता था। आज की तारीख में लगभग 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन हो रहा है। दोस्तों, एक दिन में 40,000 विद्यालय का निरीक्षण हो रहा है, ये बातें शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा जा रहा है। अतः अब हम यह कहने की स्थिति में हैं कि वास्तविक रूप से कुल कितने दिन विद्यालय खुले और कुल कितने दिन बंद रहे, इससे पहले चूंकि इतने व्यापक पैमाने पर निरीक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी केवल घोषित आकस्मिक अवकाश के आधार पर यह गणना करते थे कि विद्यालय में कुल कितने कार्य दिवस में पढ़ाई हुई है, ये उनका कहना है। ठीक है, जो आपके छुट्टियां थी वो छुट्टी जो है उस छुट्टी के आधार पे ये बातें आपसे कही जा रही है कि जितना छुट्टी है और जो छुट्टी बच गया उतने दिन विद्यालय चल रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए, किंतु जब से अनुसरण प्रणाली स्थापित हुई है उसके बाद से यह पता चला है कि कई अघोषित अवकाश भी स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थानीय कारणों को देखते हुए लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई विद्यालय बिना कोई अवकाश घोषित किए ही स्थानीय कारणों से बंद रहे हैं और वहां पढ़ाई नहीं हुई है। ये बातें शिक्षा विभाग प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कह रहा है दोस्तों, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, आप खुद समझ रहे होंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, वीडियो को भी जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए फटाफट,
सब तक ये जो वीडियो है वो हर शिक्षक तक, हर वर्ग तक जानी चाहिए, समाज के एक एक व्यक्ति तक जानी चाहिए दोस्तों, कि क्या ऐसा हो रहा है वास्तविक में या वास्तविक में ऐसा हो नहीं रहा है। सबको मालूम है दोस्तों कि विद्यालय स्थानीय कारणों से अब बंद नहीं होते हैं। पहली फसली और नकली इस तरह के विद्यालय में बच्चे आया करते थे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सारे विद्यालय में बच्चे असली ही आते हैं, नकली और फसली बच्चे अब विद्यालय में बहुत कम आते हैं। इस वजह से अब कभी विद्यालय बंद नहीं होता है। देखिए, शिक्षा विभाग की मुख्य समस्या घोषित अवकाश नहीं है, अपितु अघोषित अवकाश है दोस्तों। ये कहा गया है कि जो घोषित अवकाश है, जो पहले से घोषित किया गया है जो अवकाश, वो समस्या ही नहीं है। ठीक है, समस्या क्या है दोस्तों? अघोषित अवकाश, ये समस्या है, ये उनका कहना है। इसलिए घोषित अवकाश को ही खत्म कर देना चाहिए, ये किया गया या उसको कम कर दिया गया या उसको कैंसिल कर दिया गया है। जिनकी जानकारी मुख्यालय तो दूर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी नहीं हो पाती थी। जब से अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तो अब कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और अब बिना कोई घोषित आकस्मिक अवकाश के भी विद्यालयों की बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है, इस तरह के अघोषित अवकाश अथवा विद्यालयों के बंद रहने की स्थिति निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। जो विद्यालय आपके स्थानीय कारणों से बंद होते हैं उसके यहाँ पे कारण गिनाए गए हैं दोस्तों, इस वजह से विद्यालय आपके बंद होते हैं। ठीक है, जिसमें देख लीजिए सबसे पहला जो है वो बाढ़ के चलते स्कूलों में पानी लग जाना। तो बिल्कुल ये व्यवस्थाएं बहुत जगहों पे है और जहाँ पे बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय तो विद्यालय बिल्कुल आपका बंद होगा ही होगा दोस्तों। ठीक है, शीतलहरी के कारण विद्यालय बंद किया जाना, ये बातें आपके पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है। ठीक है, लू के चलते विद्यालय बंद किया जाना, ये बातें बोली गई है, जबकि गर्मी के दिनों में तो समर वेकेशन हो ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अन्य विधि व्यवस्था संबंधी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के चलते पुलिस का विद्यालयों में रुकना, श्रावणी मेला में कांवरियों के रुकने की व्यवस्था विद्यालयों में किया जाना, जिसकी वजह से लगातार 1 माह तक पठन पाठन बाधित रहना। तो दोस्तों ये कुछ खास जगह है जहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है, पूरे बिहार में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। विभिन्न प्रकार के आयोगों, परीक्षा बोर्डों के परीक्षाओं हेतु विद्यालय अथवा शिक्षक अथवा दोनों का इस्तेमाल किया जाना दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है उपरोक्त कारणों को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा कुछ बड़े जिलों में यह गणना कराई गई कि वर्तमान अकादमिक सत्र में 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ये जो सर्वे किया गया है दोस्तों, ये सर्वे आपका किया गया है कब से? ये सर्वे हुई है 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 तक। कितने दिन अब तक विद्यालय खुले रहे और घोषित अघोषित अवकाश को देखते हुए कितने दिन विद्यालय और चलने की संभावना है, ये बातें बताई गई यहाँ पे। अकादमिक सत्र कहने को 31 मार्च 2024 तक रहेगा। कहना है दोस्तों शिक्षा विभाग का कि अकादमिक सत्र जो है वो मात्र कहने के लिए है 31 मार्च 2024 तक, किंतु वास्तविकता है कि कक्षाएं केवल 31 जनवरी 2024 तक ही सुचारू रूप से चलेंगी। 31 जनवरी 2024 तक ही सुचारू रूप से कक्षाएं चलेंगी। ऐसा इसलिए है कि फरवरी माह में कक्षा 10वीं तथा कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती है, जिसमें विद्यालय के कमरे या विद्यालयों का फर्नीचर या विद्यालयों के शिक्षक या इन तीनों का इस्तेमाल होता है और सभी अन्य कक्षाओं जैसे कक्षा 1 से कक्षा 8 की पढ़ाई बाधित रहती है। मार्च महीने में कक्षाएं इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि इन्हीं कक्षाओं यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 8 की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी होती है दोस्तों। अतः उपरोक्त के आधार पर वर्तमान अकादमिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक कितने दिन की पढ़ाई होने की संभावना है वह स्थिति सूचीवार यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। कुछ बड़े जिलों को यहाँ पे चयन किया गया है। यदि हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों तो ये देख लीजिए आपका जो चयन किया गया है उसमें 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक की बात की गई है। पटना में आपका 100 दिन, ठीक है, मुजफ्फरपुर में 90, ईस्ट चंपारण में 99, भागलपुर में 97, अररिया में 100 और लखीसराय में 103 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए
आपका 1 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इस तरह से ये सर्वे करके टोटल वर्किंग डेज निकाला गया है, जो कि 198 होता है। हॉलीडेज ड्यू टू कोल्ड वेव एज पर प्रीवियस ईयर पैटर्न, तो 13 दिन का यहाँ पे मिला था, तो टोटल 185 दिन यहाँ पे दिखलाया गया है। मुजफ्फरपुर में नेट वर्किंग डेज 181 दिनों का बताया गया है। ईस्ट चंपारण में 186 दिनों का है। भागलपुर में 190 दिनों का और 193 दिनों का अररिया में, और लखीसराय में 190 दिनों का। ये जो सर्वे है दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 अगस्त 2023, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, 1 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 का यहाँ पे डेटा दिया गया है। 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक ये इतना दिन दिखलाया गया है। इस तरह से टोटल वर्किंग डेज जो यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों, वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक की बात की गई है, जबकि फरवरी और मार्च की बात यहाँ पे नहीं किया गया है। फरवरी और मार्च में शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि वहां पे बच्चा लोगों का एग्जाम हो जाता है, इस तरह से वहां पे कोई भी वर्किंग डेज नहीं होता है, तो फरवरी और मार्च को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। टोटल जो वर्किंग डेज दिखाया गया है दोस्तों, वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के आपका 31 जनवरी 2024 तक ही बताया गया है, ठीक है। और उस आधार पे ये डेटा आपको दिया गया है कि विद्यालय आपके इतना दिन ही चल रहे हैं, जिसमें कि आपका फरवरी मंथ और साथ ही साथ दोस्तों मार्च का जो महीना है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। यदि इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा दोस्तों तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि फरवरी और मार्च महीने में क्लास में पढ़ाइयाँ नहीं होती है। फरवरी और मार्च महीने में दोस्तों एग्जाम्स वगैरह होते हैं, बच्चों के 1 to 8 तक का एग्जाम आ जाता है और इस वजह से क्लास बाधित होता है, ठीक है। अतः उपरोक्त को देखने से यह प्रतीत होता है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 200 और मिडिल स्कूल जो 220 दिनों की कक्षाएं होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। इसकी संभावना बिल्कुल भी कम है कि प्राथमिक विद्यालय में 200 और मिडिल में 220 दिन की हो, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह इंगित है कि कम से कम 200/220 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए प्राथमिक के लिए और ये मिडिल के लिए। चूंकि अब विद्यालयों का सतत अनुश्रवण हो रहा है, अतः शिक्षा विभाग पूरे अकादमिक सत्र को बहुत बारीकी से देख रहा है और प्रतिबद्ध है कि वह इस अकादमिक वर्ष में 200/220 दिनों की कक्षाएं कराएगा और इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर घोषित आकस्मिक अवकाशों पर पुनर्विचार किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि छुट्टियां तो आपको वापस दे दी गई है, लेकिन जो घोषित छुट्टियां हैं, जो आपके आकस्मिक अवकाश हैं जो घोषित हैं, उन पे सरकार फिर से पुनर्विचार करेगी। यदि ये जो डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डेटा यदि 200-220 दिन नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में आपको जो छुट्टियां दी गई है, इस छुट्टी पे फिर से शिक्षा विभाग पुनर्विचार करेगी और जो छुट्टियां हैं उसको भी वापस किया जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो घोषित आकस्मिक अवकाश है इस पे पुनर्विचार किया जाएगा। तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है छुट्टी को लेकर के, कि जो छुट्टियां हैं वो कम किया जा सकता है, या जो छुट्टी आपको मिल गई है उस पर भी शिक्षा विभाग आने वाले समय में पुनर्विचार कर सकता है दोस्तों। तो ये बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही थी दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक व्यक्ति के पास ये जाना चाहिए और क्या फैक्ट है, क्या सच्चाई है, उन्हें पता चलनी चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि फरवरी और मार्च महीने में कक्षाएं नहीं चलती है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका 31 जनवरी तक ही कक्षाएं चलती है? यदि ऐसा होता है और यदि ऐसा नहीं होता है, टाइप करके कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑप्शन से बने के साथ बने रहें। धन्यवाद।